सो हेलो एवरीवन, मैं विकास गुप्ता। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिवॉर्मिंग क्या होती है और पशुओं में डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग क्या होता है कि पशुओं के पेट के कीड़े मारने की प्रोसेस होती है। तो डिवॉर्मिंग पशुओं के लिए क्यों करवाना ज़रूरी है और कब कब करवाना है, इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे कि प्रेग्नेंट एनिमल के लिए डिवॉर्मिंग कब करवानी होगी, जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो बच्चे को जन्म दे चुकी है, उसकी डिवॉर्मिंग कैसे होनी चाहिए, सभी को क्या क्या देनी चाहिए, क्या क्या मेडिसिन यूज करने चाहिए। तो मैं अपने डेयरी के अकॉर्डिंग बताएंगे, अपने डेयरी फार्म पे जो भी पशुओं को जो जो यूज करते हैं, जो देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि हम अपने पशुओं को क्या देते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। जो भी अपने डेयरी फार्म में डिवॉर्मिंग करने की प्रोसेस है, डिवॉर्मिंग करते हैं, पशुओं को जो भी दवा देते हैं पशुओं को पेट की कीड़ा मारने की, वो सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखें। प्रेग्नेंट एनिमल को कब देते हैं, कैसे देते हैं, इसका बेस्ट वे क्या है, अच्छे तरह से डिवॉर्मिंग करने की प्रोसेस क्या है, इन सारी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डिवॉर्मिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, डिवॉर्मिंग करने के पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग जो भी पशु रखते हैं उसमें क्या होती है कि वो कुछ पशु जो भी चारा वगैरह खाती है उसकी वजह से कुछ कच्चा मटेरियल भी खा लेती है, जैसे कि चावल, गेहूँ, ये सब कुछ पशु लोग खा लेती है। गाय हो या भैंस हो या कुछ भी हो, कोई भी एनिमल्स हो, तो ये लोग कुछ खा लेती है कच्चा मटेरियल। इस वजह से क्या है कि पेट में पशुओं को कीड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में भी ऐसा होता है। तो पशुओं में भी ये प्रोसेस होती है कि अंदर पशुओं के अंदर वो कीड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पशु के अंदर जब कीड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है तो पशुओं को कीड़ा मारने की दवा देने की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह, यही रीज़न है कि पशुओं में डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, ताकि उसकी जो भी कीड़ा वगैरह हो वो बाहर आ जाए। तो कब करनी चाहिए? तो देखिए, पशुओं को मिनिमम साल में 2 बार तो करने ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो कीड़ा होते हैं वो काफ़ी पशुओं को हानि भी पहुंचाते हैं। वो जो भी कीड़ा होते हैं वो पशुओं को, जितने भी पशु न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, जो भी वो खान पान करते हैं, उसके कुछ हिस्से ये कीड़ा वगैरह भी कंज्यूम कर लेते हैं, वो भी कुछ खा लेते हैं। तो इस वजह से पशुओं को डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है। तो साल में मिनिमम 3 बार ऐसे बोला जाता है कि 3 बार करना चाहिए। बट अगर 2 बार भी अगर हमेशा किया जाता है, रेगुलर प्रत्येक साल किया जाता है, ये भी सफिशिएंट है। तो विदाउट प्रेग्नेंट एनिमल और प्रेग्नेंट एनिमल के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए, जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है उसको आप 2 टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो नॉन जो अपने बच्चे को, अगर देखिए, जो भी पशु अपने बच्चे को जन्म देती है उसके 21 दिन बाद, जो भी पशु अपने बच्चे को जन्म देती है उसकी 21 दिन बाद आप पशुओं को डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। और छोटे एनिमल में, कैटल में, छोटे कैटल में आप 3 मंथ पे छोटे कैटल को डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे कैटल क्या होते हैं कि वो दूध पीते हैं, इस वजह से उनके अंदर कीड़ा ज़्यादा डेवलप होती है, वो कीड़ा ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से वो छोटे कैटल को 3 मंथ पे डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है। हाँ, तो हम आते हैं, बड़े पशुओं को मिनिमम तो 2 बार डिवॉर्मिंग करनी ही चाहिए, पेट के कीड़े मारने की दवा तो देने ही चाहिए। तो इसमें हम अपने पशुओं को, अपने डेयरी फार्म की बात करते हैं, इसे फर्स्ट टाइम, हाँ, दोनों टाइम अलग अलग दवा यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम अल्बेंडाजोल करते हैं और सेकेंड टाइम लेवामिशॉल देते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग देते हैं अल्बेंडाजोल और सेकेंड टाइम हम लोग देते हैं ऑक्सीक्लोनाजाइड एंड लेवामिशॉल। ये दोनों टाइम 2 तरह के हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कौन कौन सा हम अपने पशुओं को देते हैं। तो ये देना क्यों अलग अलग ज़रूरी है? तो फर्स्ट टाइम तो अगर जो भी पशु अपने बच्चे को जन्म देती है उसके आप 1 महीना के बाद आप पशुओं में दे सकते हैं। ऐसा देने के बाद क्या होगा कि, हाँ, बेस्ट प्रोसेस क्या है पशुओं को ये देने का, मेडिसिन देने का, जो भी टैबलेट देने का, इसका आप पशुओं में क्या है, सुबह के टाइम पे आप, या हम तो अभी अपने डेयरी के बात करें तो हम तो देते हैं 10-11 बजे रात को, जब भी हम पशुओं के पास जाते हैं उसको देखभाल करने, उसे बांधने,
तो उसको हम 11 बजे रात को देते हैं। उससे पहले वो शाम की खाना खा चुकी रहती है, जो कि 6 बजे तक वो 6 से 7 बजे के 6 बजे तक वो खाना खा चुकी रहती है। उसके 2 से 3 घंटे के बाद हम लोग दवा दे देते हैं। हालांकि पशुओं में खाली पेट दवा देने से ज़्यादा बेटर काम करती है। तो हम लोग तो पशुओं को 6 बजे तक वो शाम की खाना टोटली खा लेती है, उसके बाद सुबह हम लोग खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग रात को 10 बजे उसको दवा दे देते हैं। हाँ, दवा कैसे देते हैं, तो या तो टैबलेट को दाना के साथ मिक्स करके दे देते हैं, अगर वैसे भी नहीं खाए तो डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं, जो कि दाना के साथ खाई तो खाई, नहीं तो ऐसे ही हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद सुबह में फिर उसको खाना पीना देते हैं। तो रात में वो सारा जो मेडिसिन है उसके अंदर का वर्किंग कर लेती है और सुबह उसकी प्रोसेस जो भी उसकी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, अंदर कीड़ा वगैरह रहते हैं, वो सारा कुछ मर जाती है। उसके बाद वो पशु थोड़ा बहुत गीला दस्त करती है, तो उसके साथ वो बाहर आ जाती है। जो भी उसके अंदर के कीड़ा रहते हैं वो दस्त के साथ टोटली बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस थी हम लोगों को, जो पशु अभी बच्चे जो दी है, जो नॉन प्रेग्नेंट है, जो अपने बच्चे को जन्म दे दिया, आफ्टर 1 मंथ दे देते हैं। और जो छोटे से कैटल रहते हैं उसको भी 15 से 20 दिन के बाद हम लोग उसको दे देते हैं, जो भी डिवॉर्मिंग करते हैं, ताकि उसमें बैक्टीरिया जो भी कीड़ा होते हैं ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि वो दूध पीता है, इस वजह से उसमें ज़्यादा कीड़ा होता है। अब प्रेग्नेंट एनिमल की बात करें तो प्रेग्नेंट एनिमल को भी हम लोग एल्बेंडाजोल ही देते हैं, लेकिन वो उसमें क्या है, हाँ सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो दे दिए नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को, सेकेंड टाइम दूसरे मेडिसिन हम लोग यूज कर लेते हैं, जो कि 6 मंथ के बाद हम लोग साल में 2 टाइम्स दे देते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि कभी कभी पशुओं को ना भी दे पाए, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पशुओं को 2 टाइम्स तो दे ही दे। और प्रेग्नेंट एनिमल को भी आप कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रेग्नेंट एनिमल के लिए भी अगर देते हैं तो 4 से 5 मंथ तक जब भी प्रेग्नेंट हो उस समय आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही प्रोसेस थे कि खिलाने की प्रोसेस वही 2 से 3 घंटे, स्टार्टिंग में कुछ खाई नहीं हो पशु, उसके बाद भी 2 से 3 घंटे, 2 घंटे नहीं कुछ खाए। उससे पहले गुड़ वगैरह दे देते हैं, ताकि जो भी उसकी गुड़ खा लेती है अंदर, उसके बाद हम लोग दवा दे देते हैं। तो अपने डेयरी पे यही डिवॉर्मिंग करने की प्रोसेस थी, जो कि इन पशुओं को हम लोग ऐसे ही प्रत्येक साल पशुओं में देते ही हैं। इससे काफ़ी बेनिफिट भी होते हैं, पशु के जो भी अंदर के बैक्टीरियाज रहते हैं, जो भी कीड़ा रहते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। तो पशु हेल्दी रहती है, अपना स्वस्थ रहती है, अंदर उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो इस अपना सारा चारा वगैरह अच्छे से खाते हैं, अपना मिल्किंग वगैरह भी अच्छे से देते हैं। तो यही प्रोसेस थी अपने डेयरी पे डिवॉर्मिंग करने की। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।